हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूध का मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। ये यहाँ पर हमें दिया गया है। इसको हल करने से पहले इसकी हम मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। तो इसकी मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पर हमें निकालना है कि इसमें कितना दूध भरा जाएगा। तो दूध की मात्रा बराबर होती धारिता, ये छिन्नक की आयतन है, आयतन बराबर यहाँ पर दूध की मात्रा अर्थात धारिता, ये हमें दिया निकालना है। तो यहाँ पर हम का जो आयतन होता है शंकु छिन्नक का होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 गुणा में H, जहाँ R1 तथा R2 त्रिज्याएं तथा H ऊंचाई है। तो ये हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इससे हम इसका आयतन अर्थात दूध की मात्रा उसमें निकाल लेंगे। और अब हमें चाहिए इसका पृष्ठ कितना होता है, छिन्नक का पृष्ठ, छिन्नक का पृष्ठ हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगा पाई और दोनों त्रिज्याओं का अंतर और गुणे यल, तो जिससे हमें पृष्ठ मिल जाएगा। और इसमें जो चादर की मात्रा है तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा है, तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ निकला जाएगा, छिन्नक का पृष्ठ। और इसमें यल बराबर होता है, यल जो निकालेंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा h का वर्ग प्लस R1 माइनस R2 का वर्ग। इस प्रकार से यल ज्ञात कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई से बोलते हैं, जहाँ यल जो है वो तिर्यक ऊंचाई है छिन्नक की, यल तिर्यक ऊंचाई होती है, इसे हम ज्ञात कर लेंगे। और लगी जो चादर की मात्रा होगी इसमें, यानी छिन्नक का, खुले छिन्नक का जो बर्तन है, उस बर्तन का जो पृष्ठ होगा यानी क्षेत्रफल कुल होगा, वो होगा पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी पाई R1 माइनस R2, और यहाँ पर हम ले लेंगे यल और प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यानी आधार की त्रिज्या का स्क्वायर कर लेंगे और हम यहाँ से निकाल लेंगे। और हम यहाँ पर एक पैमाना का यूज करेंगे, वो होता है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। इससे हम इसको लीटर में ज्ञात करके दूध की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसको हल करते हैं, इसको हम हल करके आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, जो हमें दिया गया वो हम यहाँ से लिखते हैं। यहाँ पर हमने चित्र छिन्नक बना लिया है, बर्तन छिन्नक के आकार का है। ये कोई बर्तन हमें दिया गया है और जिसके आधार की त्रिज्या R2 यानी 8 सेंटीमीटर है, और जो खुला है जैसे 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी H बराबर है 16 सेंटीमीटर। तो हमें इसका आयतन निकालना है, बर्तन में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। इसमें हम दूध की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। बर्तन में दूध की मात्रा या आयतन, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ से हम इसको ज्ञात करेंगे तो 1/3 पाई और R1 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर
और प्लस 20 गुणा 8 और गुणा में h गुणा मतलब 16 हो गया यहाँ पे। तो 1/3 पाई, यहाँ 400 हो जाएगा, प्लस 8 का वर्ग 64 और प्लस 160 हो जाएंगे, गुणा में यहाँ पर 16। यहाँ पर हल करते हैं इसी प्रकार से 1/3 पाई का मान रख देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 624। यहाँ पर हमें ये मिलेगा 624 और गुणा में यहाँ से 16। 3 से भाग दे देते हैं इसको, पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणे 3 से भाग देंगे तो 3 दूना में 6 हो जाएगा और दशमलव और जो 0 8 आ जाएगा और गुणा में यहाँ पर हम लिखेंगे 16। तो यहाँ से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 3.14 गुणा, जब 16 से गुणा करेंगे 228 की, तो ये हमारे पास आ जाता है 3328 और बाद में जो गुणा करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास लगभग 10,449.92 घन सेंटीमीटर। यहाँ से हो जाता है, तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं, लगभग हो जाएगा यहाँ से 10,450 घन सेंटीमीटर। अब हम इसको घन सेंटीमीटर है, सॉरी, इसको हम लीटर में यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है घन सेंटीमीटर, अब इसको लीटर में बना लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो हम इसको भाग दे देंगे 1000 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगी दूध की मात्रा। दूध की मात्रा बराबर हो जाएगा से 1450 बटे 1000 यानी बटे में 3 शून्य, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मतलब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4-5 लीटर। अब हमें दूध की कीमत निकालनी है, तो यहाँ पर दिया गया है 1 लीटर की जो कीमत है, की कीमत बराबर 20 रुपए, इसलिए 10.45 लीटर की कीमत हो जाएगी यहाँ से 10.45 गुणे 20, तो ये बराबर आ जाएगा लगभग यहाँ से 209 रुपए। अब हमें निकालना है कि इसमें चादर कितनी लगी और उसका कीमत कितनी होगी, वो हमें यहाँ पर याद करना है। तो बर्तन में लगी चादर का क्षेत्रफल याद कर लेते हैं। बर्तन में लगी चादर का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा वक्रपृष्ठ यानी पाई, और यहाँ से होगा 20 माइनस 8 गुणे यल हमने निकाला है, यल यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यल बराबर होगा यहाँ से 16 का वर्ग प्लस 20 माइनस 8 का वर्ग और प्लस पाई और आधार का क्षेत्रफल था, ये हो जाएगा यहाँ से पाई 8 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया पाई गुणे हो गया 12 और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 256 प्लस 12 का वर्ग 144 प्लस पाई गुणे 64, यहाँ पर हो गया पाई गुणा 12 और ये हो जाएगा वर्गमूल 400 गुणा में और प्लस 64 पाई, ये बराबर हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो 20 दूना 40 यानी 240 पाई
यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं। 240 पाई 240 पाई प्लस 64 पाई, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा वो हो जाता है 304 पाई। पाई का मान रख देते हैं, तो 304 गुणा में 3.14 बराबर इसका जो क्षेत्रफल आता है वो हो जाता है 954.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर वर्ग। अब हम इसकी कीमत निकाल देंगे। चादर की कीमत निकाल देंगे, यानी 100 यहाँ पर दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत जो है वो है 8 रुपये। 8 रुपये दी गई है, इसलिए यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की चादर की कीमत जो हो जाएगी वो होगी यहाँ से 8/100 रुपये, और इसलिए जो हमारे पास आया है क्षेत्रफल 954.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, कीमत जो होगी वो होगी 954.56 गुणा 8/100 बराबर। जब हम इसको हल करते हैं तो जो हमारे पास आता है लगभग 76.36 रुपये। यही हमें याद करना था और हम आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।